पे लोगों की मुंडी फंसाते थे इसके अंदर और भाई लोगों की मुंडी काट देते थे। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, मैं थक गया हूँ। इसको खोल देते थे एकदम से और बंदा नीचे लटक जाता। यहाँ पे बंदों को लटकाते थे, जो ऊपर से फांसी देते थे ना इधर लटक जाते थे भाई। जो लोग भाई साहब वेजिटेबल चोरी कर लेते थे ना उनको भी भाई साहब डेथ की पेनल्टी दे देते थे। और मैं भी जेलर को कंप्लेन कर रहा हूँ भाई, मेरे साथ एक क्राइम हुआ है। यहाँ से काम करते थे भाई, ठीक है, ऐसे पता है कि गर्दन तो बंदे को कूदने का ऑप्शन ही नहीं था। बस वही है कि कोई छोटे कालजे वाला होता आड़े सी तो कूद पड़ गया ना, सिर फोड़ा का मर जाता, अलग बात है। सब्जी चोरी कर ली दे फांसी, किसी का सामान उठा कर बाज गया दे फांसी। मतलब भाई कैसे बंदे थे यार, कितने रूड बंदे होते होंगे ना जो बात बात पे ऐसे फांसी की सजा। हेलो गाइस, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। और भाई मैं जिस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉस्टल है, जैसे तुम्हारे को पता है भाई, ये जेल हॉस्टल है। और आज मैं इसका टूर लेने वाला हूँ, मतलब फ्री टूर होता है। रिसेप्शन पे जाना है मेरे को, भी 11 बजे स्टार्ट होगा, आधा घंटा अपने पास जाके बैठ जाते हैं। और भाई इस जेल को दिखाऊंगा तुम्हारे को इस ब्लॉग में, और ये कैसे फिर हॉस्टल में तब्दील कर दिया वो बताऊंगा तुम्हारे को। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी रिसेप्शन पे पहुंच गया हूँ, नाम लिख देता हूँ ताकि जेल के टूर में हम। और भाई मैं पहुंच गया रिसेप्शन पे, अभी तो कोई भी नहीं है इधर। हाय। और गाइस हमने टूर तो मिस कर दिया है, लेकिन हम खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं जेल को, क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है ऐसे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब 9th फ्लोर से, सबसे ऊपर वाले फ्लोर से। तो चलो उधर से देखते हैं और तुम्हारे को दिखाता हूँ पहले जेल कैसी होती है। तो भाई मैं अभी 9th फ्लोर पे हूँ और यहाँ पे भाई साहब लिख रखा है कि जो ये 9th फ्लोर था ना, इस पे पहले सिर्फ फीमेल रहती थी, मतलब जो चोर लुगाई होती थी ना, फीमेल प्रिजनर, वो थी भाई इस वाले फ्लोर पे। और यहीं पे भाई साहब मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होती थी, जिसके अंदर लोग उनका ट्रीटमेंट भी होता था। ये इधर से जाके दिखाता हूँ तुम्हारे को, कुछ ना कुछ मिलेगा। और जितनी भी मतलब फीमेल होती थी ना वो यहीं पे आके रहती थी। देखना कैसा सा सीन है। और यहाँ पे भाई साहब शावर वावर भी हैं। और ये देखो कैसी होती थी भाई जेल। वैसे तो ये वाली बंद है, पर आगे चल के बहुत सारी खुली हुई मिलेंगी। कॉन्सेप्ट देखो कितना मस्त है ना। ये देखो चाबी लगा के खोलने का तगड़ा ही ताला था। और भाई जो जेल होती है ना, सही बताऊँ, और यहाँ पे जो शावर रूम है ना भाई, वो भी देखना जेल का बना रखा है। मतलब अंदर जाऊँगा ना तो ये देखो कैसा सा कोटड़ा सा है। और ये देखो कितना मस्त कैबिन सा भाई साहब, मस्त है ना। अभी इसके साइड चलते हैं। और अभी आगे भाई हम प्रॉपर जेल सेल्स के अंदर। और ये भाई जेल होते थे, देखना कैसे से हैं। अंदर भी जा सकते हैं क्या? ना नहीं जा सकते। अच्छा ये लॉक सिस्टम है भाई, मतलब इसको ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ ना तो ये खुल जा रहा है। अब ये खुलेगा कैसे? ये तो बंद है मेरे ख्याल से, स्टाफ के लिए है खाली। यहाँ पे लिख रखा द ब्लडी कोड एंड अपर कनाडा। और भाई इसके अंदर ना, मतलब ये जो ब्लडी कोड था ना, ये इतना खतरनाक कोड था। इसमें क्या सीन रहता था कि जो लोग उस टाइम पे यानी 1860 से पहले जो लोग भाई साहब वेजिटेबल चोरी कर लेते थे ना, उनको भी भाई साहब डेथ की पेनल्टी दे देते थे। बाकी 1860 के बाद इन्होंने चेंज कर दिया था कि भाई डेथ पेनल्टी सिर्फ 3 केसेस में होगी, या तो मर्डर या फिर रेप या फिर कोई घना बड़ा क्राइम कर रखा हो उसमें। और ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला भाई साहब डार्क सेल है, जो जिन लोगों को मतलब डेथ पेनल्टी मिल चुकी होती थी ना, उनको रखते थे इन वाले चैम्बर्स में। और भाई देखना इनका मैकेनिज्म देखो कैसा सा है। ये देख रहे हो, ये लॉकिंग सिस्टम है इनका। और अंदर पता नहीं कितनी खतरनाक वाइब आ रही है यार। अभी तो ये जैसे इन्होंने पेंट वेंट कर रखा है, पहले पेंट वेंट नहीं होती थी, ऐसी सी ब्रिक्स होती थी कुछ। देख रहे हो मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर से। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, बहुत भारी है। अच्छा ये बंदों को हाथों में बांध देते थे क्या? सही है भाई, तगड़ी चीज़ें हैं भाई, मतलब डरावनी है यार। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये देखो इधर ऐसे विंडोज़ होती थी जो बंद होती थी, अभी तो इन्होंने ऐसे कर रखी हैं। उस टाइम पे तो चांदना भी नहीं आने देते थे इनके पास ये। और भाई यहाँ पे कनाडा के अंदर मतलब पब्लिक डेथ होती थी, मतलब जब फांसी की सज़ा देते थे ना भाई, पब्लिकली देते थे। दिखाऊंगा नीचे चल के वो एरिया। और ये 1970 जनवरी के बाद ये चेंज हुआ था कि पब्लिकली नहीं देंगे, चुपचाप देंगे, नहीं तो भाई सब कोई इकट्ठा ही मार देते थे। इतने अंधेरे सेल है भाई यहाँ पे, खतरनाक से। मतलब इनके अंदर एक खूंखार बंदे रहते थे और इन दीवारों पे कुछ नहीं कर पाते थे भाई वो। पहले तो ये मेरे ख्याल से बंडी रहती होंगी, आज के टाइम पे इतनी बंडी नहीं है। और भाई ये ऐसी जगह हैं, मतलब ऐसे रूल होते थे उस टाइम पे, छोटी बातों पे सज़ा दे देते थे भाई, डेथ पेनल्टी दे देते थे। इतना खतरनाक सीन था। ये देखो भाई साहब कितना
भयावना सा लग रहा भाई। और अभी मैं ना उस एरिया में आ गया हूँ जहाँ पे मतलब लोगों को फांसी देते थे। मतलब मैंने बताया था ना, इस वाले सेल में उन बंदों को रखते थे जो लोगों को फांसी देनी है, और उनको भाई साहब यहाँ पे लेके आया जाता था। और यहाँ पे फांसी देने का सिस्टम देखो, बंदे को यहाँ पे ले आते थे और ये वाला जो गेट है ना ये भी खोल देते थे। इसके उस साइड ना पार्किंग है अभी, और मतलब वो पार्किंग वाली साइड खुली होती थी पब्लिक के लिए, उधर देखते थे लोग फांसी दिए इसको। और ये जोड़ी सी है ना भाई, देख रहे हो, ये गले में बांध देते थे, और नीचे ये ना बॉक्स सा, इसको खोल देते थे एकदम से, और बंदा नीचे लटक जाता। जैसे हमने मूवीज़ में देखा है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये भी नीचे जाके दिखाऊंगा, और बंदा फिर नीचे लटकता था भाई। ये उसका आखिरी सीन होता था, और देख लो कैसा सा सीन है भाई साहब। और यहाँ पे भी लॉक लगा रखे होते थे, मतलब कोई भाग नहीं सकता किसी भी एंगल से, कितने वो लगा रखे हैं। और ऐसे चैन बेल ऐसे यूज़ करी जाती थी। खतरनाक है। मैं तो भाई सोच रहा हूँ कितने लोगों को टांगा होगा ना उस टाइम पे इनने। और भाई जो तुम ये देख रहे हो ना, ये जाली सी लगी हुई स्टेयर्स के साथ में, ये भाई साहब एंटी सुसाइड स्टेयर्स हैं। मतलब कोई बंदा, कोई क्रिमिनल मतलब परेशान हो गए, अपनी जान नहीं दे सकता था खुद से जब तक ऑफिशियल्स ना चाहें। देख रहे हो, मतलब खतरनाक भाई साहब। और अभी आ गया भाई मैं उस साइड पे जहाँ पे वो फांसी की सज़ा देते थे ना, जहाँ से वो दिखती थी वो भाई साहब। देख रहे हो, यहाँ पे बंदों को लटकाते थे, जो ऊपर से फांसी देते थे ना इधर लटक जाते थे भाई। खतरनाक ही सीन था, और उसको भी खोल देते थे। और ये वो एरिया था काइंड ऑफ कॉमन एरिया जहाँ पे वो टाइम स्पेंड करते थे अपना। देखना कैसी सी दीवारें हैं भाई, खतरनाक वाइब आ रही है मेरे को अभी। मतलब जेल की सोचे ना तो खतरनाक वाइब आ रही है, तो अदरवाइज़ तो मस्त लग रहा है। और इतनी ऊंची दीवारें हैं ये, और इनके ऊपर भी भाई साहब पूरी सिक्योरिटी होती थी, जो आज के टाइम पे नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ये जेल नहीं है। और भाई कोई बंदा दीवार टप के नहीं जा सकता था। और ये देख रहे हो, ये भाई साहब मतलब गेट था जहाँ से मतलब लोग कॉमन एरिया में जा सकते होंगे। मतलब ऐसा कुछ सीन होगा, खतरनाक है। देखो इसको दबा के, ओ ये कहाँ पे आ गया भाई मैं? अच्छा पार्किंग में आ गया मैं। सही खतरनाक है ना? हाँ बढ़िया लगा भाई मेरे को सही में। देखना भाई साहब, ये पूरी जेल थी और ये एंट्रेंस थी। मतलब कोई भी जब नया कैदी आता था ना तो उस वाली साइड से आता था, और फिर वो उस जेल के अंदर एंटर करता था। और ये पूरी बाहर से जेल दिखती है भाई। खतरनाक लग रही है ना? कितना मोटा सरिया लगा रखा है यार। मतलब कोई क्रिमिनल अगर जाने की सोचे भी ना तो जा नहीं सकता, इतना खतरनाक लगा रखा है सही में। और अभी ये पार्किंग बना रखी है, पहले फ्री स्पेस होता था, जैसे कोई आया, पब्लिक गैदरिंग हुई, कुछ भी, ठीक है। और ये मेन रोड है, यहाँ से एंट्री होती थी। ये है मेन एंट्रेंस, और इसका नाम होता था भाई 75 निकोलस भाई। खतरनाक, इतनी ऊंची दीवार है ये, तुम इमेजिन नहीं कर सकते वीडियो में। कम से कम 2 फ्लोर से ऊंची ही है, ठीक है। और भाई अभी तुम्हारे को इस साइड से लेके चलता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप जो नीचे से जो सीन होता था ना वो और दिखाता हूँ। मतलब भाई ऑफिशियल्स के लिए इन्होंने डिफरेंट जगह बना रखी थी, जहाँ पे जो इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। मतलब ये वाला जो गेट था ना पीछे वाला, यहाँ से आते थे क्रिमिनल, और जो ये मेन वाला गेट है ना यहाँ से आते थे ऑफिसर। उस टाइम के जो ऑफिसर रैंक के भाई साहब जो होते होंगे ना पदाधिकारी इस जेल के, वो देख लो कैसी सी है। मतलब यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, बट जेल के अंदर से कोई बाहर आ जाए भाई साहब ये तो मतलब मुश्किल था। और ये भी देखो भाई, पहले कोई यूथ हॉस्टल होता था, फिर मेरे ख्याल से इन्होंने नाम चेंज कर दिया हुआ। खतरनाक है ना भाई? मेरे को ये पेड़ से चढ़ा रखे हैं ना, ये काफ़ी मस्त लगते हैं सही बताऊँ तो। और आगे से तो फ्रंट से तो काफ़ी छोटी लग रही है, पर वैसे काफ़ी बड़ी है। और ये देखो क्या लिख रखा है इधर, इधर भी भाई टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये बाल्टी देख रहे हो, ये जेल के टाइम की है भाई। अभी इनका डस्टबिन बना रखा है, ये क्या काम आते होंगे ये तो नहीं पता, बट हाँ काइंडली है कुछ। और ये देखो जेल एंट्रेंस फॉर प्रिजनर्स, प्रिजन सही है, यहाँ से भी आते होंगे मेरे ख्याल से लोग। ओ भाई तेरी तो खतरनाक भाई, खतरनाक। कैसा लगा मुझे को ये देख के? वाइब आ रही है ना, ऐसे जेल वाली होंगी। और भाई तुम ये देख रहे हो, ये भाई साहब उस टाइम पे लोगों की मुंडी फंसाते थे इसके अंदर, और यहाँ पे हाथ फंसा देते थे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने फंसाई है, और भाई लोगों की मुंडी काट देते थे। खतरनाक था भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर था ना। अभी मैं जा रहा हूँ भाई अंदर, जहाँ से ऑफिसर लेवल के लोग एंट्री मारते थे। सही मस्त बना रखी है। अभी पुराने टाइप की जो स्टेयर्स है ना वो ऐसे पत्थर की होती थी, पर अभी छोटे स्टेप कर रखे हैं इन्होंने ताकि लोग आसानी से अंदर आ सकें। और ये थी भाई एंट्रेंस, ये काइंड ऑफ इनका जेलर का ऑफिस होता था जहाँ पे लोग घुसते थे। ये देखो मस्त है ना? ऐसा सा एरिया तुम्हारे को कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहाँ जैसा एरिया इस पे है। और ये पता नहीं क्या फ़ोन मिलाने का, हेलो किसी से बात होएगी मेरी? और मैं भी जेलर को कंप्लेन कर रहा हूँ भाई, मेरे साथ एक क्राइम हुआ है, मेरे को जेल के अंदर घुसाना किसी को। और ये देखो भाई साहब, ऐसी कुछ कैदियों की ड्रेस होती थी, सेम हमारे से ब्लैंकेट दे रखे हैं। और भाई ये जो हॉस्टल है ना, ये 50 साल से भी पुराना हॉस्टल है,
और ये देखो कितनी मस्त आर्टरी सी कर रखी है। और ये पता है क्या कर रहा है, इधर इधर ये ताला तोड़ रहा है और इसकी सज़ा इसको मौत मिलेगी। और भाई ये था मतलब ऑफिसर लेवल लोगों का जो ऑफिस होता था काइंड ऑफ वो। और लगाना कार्ड। और ये गेट देखो भाई कितना मोटा है, मतलब जेल का गेट है, इतना भारी है, इसको पकड़ के खींचने में ऐसे मतलब जान निकल जाती है। और अभी मैं जिस चैम्बर से मैं आ गया हूँ ना, ये है भाई साहब यहाँ की एंट्रेंस। और यहाँ पे तुम ये जो स्टेयर्स के अंदर होल देख रहे हो ना, इसका भी लॉजिक था। क्या लॉजिक था, कोई ऊपर जा रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो जेलर को या लोगों को पता लग जाता था कोई ऊपर से नीचे आ रहा है, तो छुप के नहीं आ सकता था कोई। और ये गेट ना इतने हैवी हैं भाई, ख़तरनाक लेवल के। नीचे है किचन जहाँ पे इनको खाना वाना खिलाते थे, दिखाता हूँ तुम्हारे को कैसा सा सीन था। अभी तो मतलब हमारे जैसे लोगों को जेल का खाना मिलता है यहाँ पे, लेकिन पहले यहाँ पे कैदियों को खाना मिलता था। और यहाँ पे भाई साहब हाइट मेजर करी जाती थी। आई यहाँ पे आके लंबा हो गया। और ये वो जगह है भाई जहाँ पे खड़े करके ऐसे स्लेट देके फ़ोटो खींचते थे, मतलब मॉडर्न टाइम में। अदरवाइज पहले हाइट वगैरह सारी चीज़ मेजर करते थे और मेजर करके फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। और जेलर के पास भाई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये वाली जो मेन गेट है ना, ये ऐसे बंद रहती थी। मतलब भाई ये सच में बहुत भारी हैं, ये बंद रहती थी। और जेलर यहीं से डायरेक्ट देख सकता था भाई कि अंदर कौन कौन बैठा कौन नहीं बैठा, मतलब यहाँ से पूरा पूरा सीन दिख जाता था जेलर को। देख रहे हो, मतलब ख़तरनाक ही चीज़ थी भाई साहब। और ये छोटा सा हॉल है, ये सिर्फ जेलर के लिए बना रखा था देखने, ताकि वो अंदर से ही देख सके क्या सीन चल रहा है। और ये एरिया है जहाँ पे बैठ के लोग कैदी लोग खाना वाना खाते थे। अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ हथकड़ी, उस टाइम की पुराने टाइम की हथकड़ी जो होती थी, ये उस टाइम के ऑफिशियल्स वगैरह है। और ये हथकड़ी देखना कैसी सी है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की नहीं होती थी, मतलब आज के टाइम पे काफ़ी मॉडर्न सा हो रखी हैं, पर पहले काफ़ी डिफरेंट टाइप की होती थी। रिफ्लेक्शन आ रही है थोड़ी, इसलिए शायद अच्छे से ना दिख रही हो, पर दिख गई होगी, आइडिया तो लग ही गया होगा। मतलब ऐसी हथकड़ी होती थी भाई पुराने टाइम की। और ये देखो उस टाइम के भाई साहब वो क्या बोलते हैं, पीनल कोड वगैरह। और इन दीवारों के ऊपर लिख रखी है बात जो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारे को, ये सारी की सारी बात इन पर लिख रखी है। और ये भाई साहब इनकी मील के बारे में लिख रखा है, पहले सिर्फ ऑमलेट देते थे, 2 पीनट के ही हो पींट्स क्या होते हैं पता नहीं, होता होगा कुछ, मतलब वो है कि थोड़ी चीज़ दिया करते। 1860 के टाइम थी, फिर 1950 के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ देना स्टार्ट कर दी, जिससे कुपोषण से ना मरे, मतलब ऐसी चीज़ लिख रखी है खाने पीने की चीज़। और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी के बारे में लिख रखा है कि भाई सिक्योर था कितना था, ठीक है। कोई न्यू प्रिजनर आता था उसको क्या क्या रूल याद रखने होते थे वो लिख रखा है। और ये भाई साहब देखो कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये वैसे तो हॉस्टल की हैं, पर ऐसे कुछ होता था। अरे भाई साहब इसने तो कति छड़ान उठा दी। और ये देखो भाई साहब, ये सच में गुंडे क्रिमिनल वगैरह थे। ये पुलिस वाला है जेलर और ये क्रिमिनल, सही फोटोग्राफी करवा रखी, मतलब बढ़िया है भाई साहब। ये देखो पूरा का पूरा सिस्टम है, हैंग कर रखा है इनने भी। और अभी जो तुम ये कॉमन एरिया देख रहे हो, ये भाई साहब पहले ऐसे कॉमन एरिया होते थे, किचन विचन खाना वाना प्रिपेयर करने के। और आज के टाइम पे भाई साहब यहाँ पे मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई हैं। देख के वॉशिंग मशीन वाला एरिया भी देख रहा हूँ, खतरनाक सा एरिया है ना, इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं कई बार तो कि यहाँ पे क्या क्या सीन हुआ होगा। देखना यहाँ पे भी कैसा सा सीन है भाई साहब। ये देखो वॉशिंग मशीन लगी हुई है इधर, सही बढ़िया। और ये क्या है भाई साहब, हर रास्ता ना कुछ अलग ही है। ये देखना क्या बना रखा है भाई, यहाँ पे कुछ पेंटिंग वेंटिंग से बना रखे हैं। और इधर भी है कुछ, ये देखो भूत बात से छाप रखे हैं, खतरनाक भाई साहब सही है। ये फिर से मैं बाहर वाले एरिया में आ गया, इधर हैंगिंग वगैरह था। पूरी जेल घूम दी वैसे तो मैंने, अभी 4th फ्लोर रहता है उसको और देखेंगे उस पर क्या है बाकी। ये देखना कैसे ऐसे गेट थे, ये कहती ना एग्जैक्ट पुराने गेट हैं भाई, मतलब जो पुराने गेट थे, लो की चादर, फिर बीच में लकड़ी और फिर लो की चादर, खतरनाक। और ये देख रहे हो, ये वैसे हटा के नहीं देखते कौन आया कौन नहीं आया, ये वो है भाई साहब, सही है बढ़िया खतरनाक। चलो यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। और भाई ये होते थे उस टाइम पे लोग, मैं सोच ही रहा था कि ताले कैसे होते होंगे, ऐसे कुछ दिखते थे, अलग सा ही सिस्टम है भाई, बिल्कुल सॉलिड तार लोहा पाथ रखा है। और ये क्या लिख रखा है, अच्छा एडमिशन कैसे होता था ये काकू बताएगा। मैं नहीं बताऊंगा। बस लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर से लेके आते थे, फिर उनकी रजिस्ट्री कर देते थे, फिर उसके बाद जो आदमी होते थे उनके दादी मूस वगैरह काट देते थे, गंजे तकले कर देते थे। फिर उसके बाद वुमेंस के कुछ हेल्थ रीजन वगैरह चेक करते हुए, फिर उसके बाद उनको टॉवल दे देते थे और कंघी दे देते थे, कपड़े वगैरह ये दे के
बांट देते थे। बांट देते थे। और भाई ऐसे सारी चीज़ें ऐसे कुछ कुछ मेंशन कर रखे हैं। ये देखो भाई साहब कैसा खतरनाक सा ये। ओ भाई यहाँ पे भी मतलब देखना है जेल, मतलब ये खूंखार कैदियों के कैबिन होते थे। ये देख रहे हो ये भाई बंदे को ऐसे ऐसे खड़ा करके ऐसे हाथ पैर ऐसे बांध देते थे, ऐसा कुछ करके, मतलब खतरनाक ही सीन था। और चोर और भाई ऐसे कितनी ईंटें निकाल के जाएंगे, मतलब पता लग जाए, इतना खतरनाक सीन था। और ये देखो लॉकिंग सिस्टम पुराने टाइम का, सही है, खतरनाक खतरनाक जेल है भाई। और यहाँ पे भाई साहब कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं आइसोलेशन, मैं बताता हूँ। ये वाले जो सेल थे ना, जो मैं अभी तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, ये आइसोलेशन सेल थे, मतलब धूप हवा सब किसी थे, इवन ह्यूमन के कॉन्टैक्ट भी ख़त्म कर दिया करते। और कंटिन्यू योर ट्रीटमेंट 6 महीने थी चला करता। दिन में ना 6 महीने तक लीगल था ये प्रोसीजर, और दिन में सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ देते थे, जिसमें ये अपनी जो एक्स्ट्रा काम थे वो कर सकते थे, बोटी वगैरह कर सकते थे, खा पी सकते थे। अच्छा, मतलब 6 महीने थी भाई इस कैम में बंद, सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे जिसमें तुम्हें खाना और पोटी पट्टी करना है। कसुता खतरनाक था भाई। जा रहे हैं हम फ्लोर नंबर 2 पे। हर फ्लोर पे जेल थे, मतलब कैबिन से थे जिनमें तुम जा सकते हो, ठीक है, मतलब जिनके अंदर तुम रह सकते थे। ये भाई लेवल 4 खतरनाक ही, देखने में यार कितना खतरनाक लगता है यार, देखना। कह दिया क्यों, तो मौज तो नहीं कह सकते। और ये भाई साहब एक्चुअल वो है, मतलब जो ईंट होती है ना पहले जेल का जो सीन होता था वो है भाई। और ये देखो भाई सेल, कुछ एक इन्होंने पर्सनल यूज़ कर रखे हैं, कुछ एक मतलब ऐसे बेड वेड हैं। ये देखो ये है भाई साहब सेल, एक बंदे के लिए एक सेल। और ये मुश्किल तो है 3 फुट चौड़ा और 7 या 8 फुट लंबा है। खतरनाक भाई साहब, डरावना है। और यहाँ पे लिख रखा है, पूरा का पूरा मैप दे रखा है, जो क्रिमिनल पिनल कोड था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे घुसाया करते हैं। कितने सेल हैं, 1 2 3 4, भाई साहब कितने सेल हैं। ये खतरनाक लगा यार मेरे को तो सही में, इतना तो अब क्या एक्सप्लेन करूँ, तुम देख के हिसाब लगा लो कितने छोटे छोटे से कैबिन है। और ये ऐसे लाइन में बहुत सारे हैं भाई, देखना खतरनाक भाई। मेरे को तो ना सही बताऊँ, ऐसी जगह पे आता हूँ ना, ऐसे दिल में ना धुक हो जाती है। और ये देखो कैसे ऐसे लोग होते थे, कितने कैदी होल्ड कर लेते थे। आपने कहीं ऐसा देखा जहाँ पे लिख रखा हो कि इतने सारे कैदी होल्ड कर लेते थे? नहीं। और ये भाई अभी हॉस्टल में ने प्राइवेट रूम बना रखे हैं, मतलब ये प्राइवेट कमरे हैं इनने, ये 4-4 5-5 हज़ार 4-4 5-5 हज़ार या बत्ती प्राइवेट के तो ले लेते हैं। हाँ 100, मतलब लगभग $100 कैनेडियन डॉलर ले लेते हैं ये एक रूम के। खतरनाक है भाई साहब। और ये देखो मेल वॉशरूम, और ये क्या है, एग्जिट शोर थे, मेरे ख्याल से यही है ना इस वाले सीन में। तो ये होती थी भाई सेल, जेल होती थी ये। प्लान फेल हो गया, आजा। प्लान फेल हो गया। दूसरी साइड की जाना की। और भाई तुम्हारे को पता है यहाँ पे अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग टाइप की हथकड़ी थी। ये देखो कैसी सी हथकड़ी है, ये वाली हथकड़ी तो मैंने देख रखी है अपनी बॉलीवुड मूवीज़ में, मतलब खतरनाक। और भाई तुम्हारे को पता है जो नॉर्मल कैदी होते हैं ना, उनको सिर्फ 2 ही घंटे मिलते थे बाहर, मतलब ओल्ड टाइम प्रिजन में रहते थे, नहीं तो। और ठंड में भी जब टॉर्चर करना होता तो कपड़े लते ना दिया करते इन्हें, खतरनाक सीन था। और ये भाई इधर मैं आया हूँ, इस साइड भी सेम रूम से ही हैं, और वॉशरूम वगैरह बना रखे हैं, खतरनाक है। और भाई जो ये हॉस्टल है ना, आज भी मतलब पिनल कोड ऐसे क्रिमिनल कोड ऐसे करके यूज़ करता है टर्म्स को। और ये भी भाई साहब अलग अलग से चैम्बर हैं जो आज के टाइम पे इन्होंने रूम बना रखे हैं, जहाँ पे मतलब पहले कैदी रहते थे। ये थोड़े से और हाई सिक्योरिटी जो कैदी होते थे ना उनको रखते थे, क्योंकि यहाँ पे लाइट का सोर्स बहुत कम था। और भाई यहाँ पे जितने भी तुम ये देख रहे हो ना, ये हर फ्लोर पे इतने ही सेल थे, मतलब 9वें फ्लोर पे सिर्फ फीमेल रहती थी, इस पे सारे मेल रहते थे भाई, खतरनाक। और ये देखना, ये थोड़ा सा कम जो लोग होते थे ना ख़तरनाक, उन लोगों के लिए होता था ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मैप दे रखा हर फ्लोर का। ये थोड़े बड़े सेल हैं जिसमें एक सेल के अंदर 2-2 3-3 बंदे होते थे, ऐसा कुछ सीन। इन सेल्स के अंदर जो लोग रहते थे उनको बहुत मुश्किल से इधर झाँकने का मौका मिलता था कि वो शहर को देख सके। और शहर तो क्या दिखा करता भाई, पहले तो खाली होया करता, लेकिन कोई मेन बिल्डिंग होती होंगी आसपास, अदरवाइज ऐसा ही सीन था, खतरनाक था। बाकी इन शॉर्ट मेरे को काफ़ी क्रेजी लगा, और मैं जेल के अंदर घूम रहा हूँ, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। और भाई पता है ये हॉस्टल जो है
ये 50 साल पुराना है, मतलब 50 साल पहले इन्होंने जेल बंद करके और इसको हॉस्टल बना दिया था। खतरनाक था, मेरे ख्याल से ना शहर के बीचों बीच आ गया था, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया कि अब ठीक नहीं, क्रिमिनल शहर के बीच में रखना, क्योंकि किसी दिन आज़ाद हो गए तो घना नुकसान कर देंगे। चलो अब इससे ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। हर फ्लोर पे अलग कहानी है। हाय, हर फ्लोर पे अलग कहानी है। और ये देखो मैंने दिखाया था ना एंटी सुसाइडल, ये यहाँ से सही चांदने में दिख रही हैं। अभी मैं 9th फ्लोर पे आ गया, बाकी तावड़ा ख़त्म हो गया। तो एंटी सुसाइड बार, देखो मैं बता रहा था ना, ये लिख रखा है यहाँ पे एंटी सुसाइड बार्स बोलते हैं इनको। यानी कोई बंदा मरना चाहे ना, होता नहीं कि भाई कोई परेशान हो गया तो कूद के जान दे दे, तो बंदे को कूदने का ऑप्शन ही नहीं था। बस वही है कि कोई छोटे कालजे वाला होता आड़े सी तो कूद पड़ के ना सिर फोड़ा कर मर जाता, अलग बात है। अदरवाइज आड़ तो कूद के मरना तो इम्पॉसिबल था। ये बार बहुत हैवी हैं। और भाई ये आ गया है 8वां फ्लोर। 9वां फ्लोर मैंने दिखा दिया तुम्हारे को ऑलरेडी। अभी इस पर क्या सीन है देखते हैं। कुछ नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से संडास वंडास का सीन है इनका, हगन मुतन का। ओके सही है। इस साइड के हैं नो एग्जिट, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ना वो होगा कुछ वॉशरूम वगैरह के साइन छप रहे हैं सारा पे। आप ऐसे पाया करा के नान आप रात में पाया करा, ठीक है। अभी इससे ऊपर लेवल चलते हैं भाई, 8वें पे देखते हैं क्या सीन है। इस पर लिख रखा है डेथ रो हेरिटेज सेंटर। इस पर तो हम गए थे ना, ठीक है। ये वाला तो मैंने तुम्हारे को दिखाया था भाई। ये डेथ रो है, मतलब इस वाले एरिया में उन लोगों को स्टोर करके रखते थे जिनको डेथ पेनल्टी मिल चुकी थी। मतलब लाइन में रहते थे वे लोग के भाई हाँ अब इनका नंबर आएगा मरने का और वो उनको मारेंगे। और भाई बहुत सिक्योर करके रखते थे, मतलब ऐसा नहीं कि आराम से रख देते हो, पूरा बांध बूंद कर रखते थे। मैंने एक आधे सेल में देखा पूरे वो थे, क्या बोलते हैं उसको। ये देखना कितना खतरनाक सा गेट है यार, ये कितने खतरनाक से गेट होते थे ना। अभी तो मेरे ख्याल से इन्होंने पेंट कर रखा है, पहले टाइम पे तो पेंट भी नहीं कर रखे होते होंगे। खतरनाक भाई साहब। ये तो मैंने तुम्हारे को दिखाई दिया था। ये देखो अंधेरा कमरा, यहाँ पे तो रूह काँप जाती होगी लोगों की सही में। किसी की लाइट ऑन थी ना। हाँ और भाई ये पता चला मेरे को, ये बंदों के ऊपर बर्डन डाल देते थे, ऐसे हाथ में डाल देते थे ऐसे जेल। मतलब दिखाना माओ एक बार, मैं कैसे करके दिखाऊंगा बंदों को। ये हाथ में ऐसे बांध देते थे भाई, ठीक है। ऐसे पता नहीं कि गर्दन में लटका रहे ताकि बंदा भाग ना सके, या फिर पैर में बांध देते थे ऐसे करके। ऐसे बंदा मतलब भाग ही नहीं सकता पूरे में, एक लिमिटेड स्पेस थी यहाँ उसके बस, ऐसा कुछ सीन था। खतरनाक है ना। और ये इन्होंने पेंट करके मैं थोड़ा सा गलत किया, ओरिजिनल रो फॉर्म दिखाते ना तो ज़्यादा खतरनाक है। देखो ना कितना अंधेरा भाई। ये आखिरी स्टेप होते थे किसी भी बंदे के, मतलब यहाँ से एक बारी बंदा आ गया उसके बाद मरेगा। तू इधर खड़ा रही हो है नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। और ये भाई सब आखिरी स्टेप थे बंदे के। यहाँ पे जाने के बाद भगवान के साथ ही मिलन होता था बंदे का, ये आखिरी था भाई। चलो चलते हैं। पूरा जेल मैंने तुम्हारे को दिखा दिया, मतलब बहुत बड़ी जेल तो नहीं है पर ये उस टाइम पे भी बहुत बड़ी जेल होती थी भाई। मतलब आज से 500-700 कैदियान है। मतलब कितने कैदी थे ऐसा कुछ लिख रखा था कहीं? ऐसा तो कुछ नहीं था, बट एज़ पर मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग 500-700 बंदों को भाई साहब ये आराम से कैरी कर लेते थे। मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये लगी भाई, सब्जी चोरी कर ली दे फांसी, किसी का सामान उठा कर भाज गया दे फांसी। मतलब भाई कैसे बंदे थे यार, कितने रूड बंदे होते होंगे ना जो बात पे ऐसे फांसी की सजा दे देते थे। उनको तो मज़ा आता होगा मेरे ख्याल से, वो क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे होते हैं वो भी। कितनी छोटे ऑफेंस पे भी भाई साहब सीधी मौत की सज़ा, सही है। इमेजिन करना मुश्किल है, खतरनाक है सच में। और ये वाला एक चैम्बर है भाई साहब जो थोड़ा सा पुराने टाइप का बचा हुआ है, देख रहे हो। ये है दीवार, अच्छा दीवार भी नहीं है भाई, ये थी ओरिजिनल दीवार, ठीक है। ये तो इन्होंने वो लगा रखा है बस फोटो खींच के, मतलब खतरनाक भाई साहब सही में। इसमें तो आदमी का ना दम घुटेगा, इसको बंद करना असली में बंद ना हो जाएगा तो कोई ब्लॉग खोलना पड़े भाई साहब एक बार बाहर से दिखाना माऊ कैसा दिखता होगा, अंदर नहीं हमारे से। प्लीज मुझे निकालो यहाँ से, मैं थक गया हूँ। लो निकाल देते हैं। प्लीज मुझे आजाद कर दो, प्लीज एस्केप। भाई हर फ्लोर पे ऑलमोस्ट सेम सीन है, मतलब ऐसे सेल से बने हुए हैं हर फ्लोर पे। और 9 फ्लोर है तो देख लो कितने बंदे एक फ्लोर पे आराम से 20-25 आदमी तो 30 आदमी, और फिर भर कर रखने वाले जेल में आ रहे।
खतरनाक सीन है। खैर कोई नहीं गाइस, ये थी भाई यहाँ की जेल, और होप आपको पसंद आई होगी। और भाई पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर लिखना कि तुम्हारे को कैसा लगा ये। और इस वाले व्लॉग में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय राम जी की।